कदीम रियासत अमारा, जहाँ की फ़िज़ा मोहब्बत और सुकून से ममूर थी, अपनी खूबसूरती और जलालत के लिए मशहूर थी। इस रियासत की हुक्मरान शहज़ादी तालिया अपनी ताकत और हिकमत की बदौलत एक मिसाली रहनुमा के तौर पर जानी जाती थी। वो वक्त में सफ़र करने की सलाहियत रखती थी। ये ताकत जो इसकी नस्लों से चली आ रही थी, इसे माजी और मुस्तकबिल देखने की इजाज़त देती थी, लेकिन इसे एक मुक़द्दस पेशीन गोई में खबरदार किया गया था कि वक्त में मुदाखलत करने से इसकी दुनिया की हकीकत भी बिगड़ सकती है। तालिया के वक्त के सफ़र का आगाज़ ख्वाबों की सूरत में होता है, जिन्हें वो दूर दराज मकामात और तारीख़ के लम्हात की झलकियाँ देखती है। एक रात इसे एक ख्वाब आता है जिसमें वो अपनी रियासत को तबाह कुन जंग के मंजर में देखती है, और इसे एहसास होता है कि अगर इसने मुदाखलत न की तो इसकी सल्तनत बर्बाद हो जाएगी। मायूसी के आलम में वो कदीम वक्त के तोमारों के मुहाफिज के पास जाती है, जो कि अमारा के शाही महल के अंदर एक अजीम अलशान कदीम लाइब्रेरी में मौजूद है। कमरा किताबों की ऊंची अलमारियों, पुराने तोमारों और जादुई लैंपों से भरा हुआ है, जो एक सूफियाना चमक पैदा करते हैं। माहौल पुरसुकून है, लेकिन असरार की हुआ से भरा हुआ है। वो इसे बताते हैं कि ये जंग मुस्तकबिल से आने वाले एक पुरअसरार शख्स जफर की वजह से होगी, जो अपने साथ तारीक कुव्वत लाएगा। तुमार इसे एक पहेली देता है। हाल में वो छुपा हुआ है, माजी में वो हमला करता है, सिर्फ मुस्तकबिल में इसका निकाब टूट सकता है। तालिया को ये एहसास होता है कि इसे जफर का सामना 3 मुख्तलिफ जमानों में करना होगा। पेशिन गोई सच बोलती है, शहजादी। आपको अमारा को अंधेरे से बचाने के लिए इस खतरनाक सफर का आगाज करना चाहिए, जो उसे खतरा लाहिक है। शहजादी तालिया, वक्त आ गया है। तुम्हें वक्त के तोमारों की ताकत विरासत में मिली है, लेकिन खबरदार रहो, मुस्तकबिल को बदलना तकदीर को चैलेंज करना है। तो चलिए फिर, जफर से मिलने का वक्त आ चुका है। शहजादी तालिया शाही दरबार में जाती है, जहां उसके वालिद तख्त पर बैठे हैं और जफर भी वहीं मौजूद है। बादशाह जफर से कह रहे होते हैं कि तुमने हमारी और सल्तनत की बहुत अच्छी खिदमत की है जफर, लेकिन आजकल सल्तनत में बगावत की सरगोशियां चल रही है। कहीं वो सच तो नहीं? हुजूर, सरगोशियां खौफजदा लोगों का हथियार है। मेरी वफादारी हमेशा ताज के साथ है। लेकिन तुम्हारा दिल कहीं और है जफर। मैं पता लगा लूंगी और इस जंग को रोक कर रहूंगी। जफर बादशाह का मुशीर खास है और खास बुंदों में शुमार किया जाता, और सल्तनत की फौज का सिपा सालार भी है। एक मजबूत और खूबसूरत सिपाही सिया ज़रा बख्तर में मलबूस, चेहरे पर संजीदगी और आंखों में सर्दी की चमक है। वो शाही महल में दरबारियों के दरमियान खड़ा है, अंदरूनी तौर पर अपने मंसूबे बनाते हुए। जफर खुद से कहता है, ये बादशाही भी एक दिन मेरी होगी, मैं अपना बदला लेकर रहूंगा। जफर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मुझे माजी में जाकर देखना होगा कि किस चीज ने जफर के दिल को पत्थर का बना दिया। तालिया रोशनी के एक कमरे में खड़ी है, जहां कदीम तुमार और किताबें बिखरी हुई है। इसका चेहरा पुरसुकून मगर फिक्रमंद है, और उसके सामने एक तुमार चमक रहा है जिसमें वक्त के राज छुपे हैं। शहजादी तालिया इस जादुई तुमार के जरिए माजी में जाती है। तालिया माजी के मनाजिर में जफर के साथ बातचीत करने की कोशिश करती है। तालिया नौजवान जफर को देखती है, जो एक ताजिर की मदद कर रहा है। वो इसे मुखातिब करती है, मुआफ कीजिएगा जनाब, क्या मैं आपसे एक लम्हे के लिए बात कर सकती हूँ? जी जरूर शहजादी, बताएं मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। मैंने तुम्हारी आंखों में उदासी देखी है जफर, क्या तुम्हें कुछ परेशान कर रहा है? ये कुछ नहीं है शहजादी, सिर्फ ड्यूटी और मेरे जाती नुकसान का बोझ मुझ पर बहुत ज्यादा है। याद रखो, तारीक तरीन वक्तों में भी उम्मीद होती है। शायद आपके बोझ को बांटने से वो हल्की हो जाए। आपका शुक्रिया शहजादी। ये कहकर जफर चल दिया। कुछ मालूम नहीं हो सका कि जफर का दिल कब पहली दफा पत्थर का हुआ और अंधेरों में डूब गया। मुझे माजी में और पीछे झांकना होगा ताकि मालूम हो सके। ये कहकर शहजादी तालिया माजी में और पीछे जाती है, जहां जफर 16 साल का लड़का है। जफर का माजी एक जंग ज़दा गांव में गुजरा। एक दिन दुश्मनों ने इसका पूरा गांव तबाह कर दिया और वो अपने वालिदैन और प्यारों को खो बैठा। इसका दिल तब से पत्थर का हो गया। तालिया दुख से ये सब देखती है। ये इंसाफ नहीं है। अगर बादशाह ने हमारी हिफाजत की होती तो ये कभी ना होता।
मैं उन्हें कभी मुआफ नहीं करूंगा। जफर, तुम्हारा दर्द हकीकी है, लेकिन तुम्हारा इंतकाम सिर्फ मजीद तबाही लाएगा। तुम्हें अपने दिल को इस नफरत से आजाद करना होगा। मैं कैसे भूल सकता हूँ? मैंने सब कुछ खो दिया। तुमने बहुत कुछ खोया है, लेकिन तुम अपनी जिंदगी को मजीद अंधेरे में धकेलने के बजाय दूसरों की मदद कर सकते हो। अपने दिल को नर्म करो और तुम्हें सुकून मिलेगा। पेशिंग गोई के मुताबिक तालिया को मुस्तकबिल में जफर का सामना भी करना होगा। चुनांचे तालिया माजी से सीधा मुस्तकबिल का सफर करती है, जहां जफर सल्तनत को तबाह करने की कोशिश में है, लेकिन अब वो इसकी माजी की हकीकत जानती है और इसे रोकने का इरादा रखती है। जफर, मैं तुम्हें तुम्हारे गुस्से से आजाद कराने आई हूँ। ये जंग सब कुछ तबाह कर देगी। तुम कुछ नहीं बदल सकती तालिया। मैंने अपने माजी को कबूल कर लिया है और अब ये सल्तनत भी बर्बाद होगी। नहीं जफर, मैंने तुम्हारा दर्द देखा है और मैं तुम्हारे दिल को बचाने के लिए लड़ूंगी। दोनों के दरमियान रोशनी और अंधेरे की एक जबरदस्त जंग होती है। जफर की सिया तलवार अंधेरा फैला रही है, जबकि तालिया का जादुई असा रोशनी की किरणें निकाल रहा है, जो जफर के दिल में हमदर्दी और सुकून का बीज बो रही है। बिलाखिर अच्छाई और उम्मीद गुस्से और नफरत पर गालिब आ जाती है। जंग का इख्तिताम उन दोनों को वक्त के दरवाजे पर ला खड़ा करता है, एक पुरसुकून ख्वाब जैसा दायरा जहां वक्त आज़ादाना तौर पर बहता है। वक्त का एक चमकता हुआ पोर्टल तालिया और जफर के गिर्द माजी, हाल और मुस्तकबिल की तस्वीरों के साथ घूमता है। तालिया घूमते हुए पोर्टल के सामने खूबसूरती के साथ खड़ी है, उम्मीद की चमक पैदा करती है। जफर तालिया के सामने घुटने टेक रहा है, इसका इजहार अब गुस्से की बजाय अफसोस और नदामत से भरा हुआ है। जफर, अभी भी वक्त है, अपना रास्ता बदल लो और गुस्से और नफरत को छोड़कर सुकून हासिल करो। मैंने तुम्हें और सल्तनत को बहुत दुख दिया तालिया। मैंने अपने दर्द को नफरत में बदल कर सब कुछ तबाह करने की कोशिश की। मेरे दर्द ने मुझे सीधे रास्ते से भटका दिया। मुझे नहीं मालूम किस तरह इतने नुकसान की तलाफी करूं और मुआफ़ी तलब करूं। जफर के ऐसा कहते ही वक्त का दरवाज़ा हुआ में तहलील हो जाता है। सुबह का पुरम मंजर, सूरज की किरणें दूर पहाड़ों से निकलकर मैदानों को रोशन कर रही है। जफर, जो अब अंदरूनी तौर पर बदल चुका है, तालिया के साथ खड़ा है। मैदान में जंग के निशानात खत्म हो चुके हैं और सुकून फैल चुका है। हम सब ने कभी न कभी गलतियां की हैं जफर, लेकिन अब वक्त है कि तुम इस अंधेरे को छोड़कर एक नई शुरुआत करो। अब तुम्हारी जिंदगी में रोशनी फैलाने का वक्त आ गया है। जो कुछ खोया है, इसे वापस हासिल करने के बजाय लोगों की मदद करो ताकि वो अपने दर्द में ना भटके। मैं हमेशा तुम्हारा मकरूज रहूंगा। तुमने मुझे इस अंधेरे से बचा लिया। शाही महल के बागात जहां दरख्त और फूल खिल रहे हैं। सल्तनत के लोग जफर और तालिया को देखने के लिए जमा हुए हैं, क्योंकि वो जफर की नजात का ऐलान कर रही है। जफर सबको मुखातिब करके कहता है कि मैं अपने गुनाहों का कफारा अदा करने आया हूं। मैंने आप सबको दुख दिया, लेकिन अब मैं आप सब की खिदमत में रहूंगा ताकि मेरी जिंदगी के बाकी दिन अमन और मोहब्बत के लिए वक्फ हों। हमने जो रास्ता चुना है वो आसान नहीं था, लेकिन आज हमने साबित कर दिया कि मोहब्बत और सुकून हमेशा नफरत और गुस्से पर गालिब आते हैं। तुम्हारी रहनुमाई के बगैर मैं कभी भी इस अंधेरे से बाहर ना निकल पाता। सल्तनत में अमन और सुकून का माहौल है, हर तरफ खुशी और अमन फैल रहा है। तालिया और जफर मिलकर सल्तनत की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं और लोगों के दिलों में उम्मीद और मोहब्बत की शमा जल रही है। शाही महल की कदीम लाइब्रेरी अपने असरार में लिपटी है और तालिया वक्त के दरवाजे के सामने खड़ी है। वक्त का दरवाज़ा, जिसके जरिए तालिया ने माजी और मुस्तकबिल में सफ़र किया था, आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रहा है। इस लम्हे के साथ तालिया को एहसास होता है कि इसने जफर को न सिर्फ हाल में बचाया है, बल्कि इसके माजी को भी बदल दिया है। वक्त के राज हमेशा पेचीदा होते हैं, लेकिन दिलों की बहाली हर जमाने में मुमकिन है।